जब मार्केट करेक्शन के फेज़ में हो तो हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए अच्छे शेयर के ऊपर जो अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं या फिर अच्छे सपोर्ट के आसपास मिल रहे हैं। लेकिन जो जिस भी शेयर को हम पिक करते हैं वो क्वालिटी वाइज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फंडामेंटल वाइज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए या फिर विजिबिलिटी होनी चाहिए, सो दैट कभी मार्केट में छोटे मोटे या फिर थोड़े कुछ लंबे समय के लिए भी करेक्शन आता है या हिकअप आते हैं तो हमें उतने टेंशन की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे में कंपनी का नाम निकल के आता है, एक ऐसी आईटी कंपनी कोफॉर्ज जो एक बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, इसके बिजनेस को हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों को कवर करेंगे। आईटी का तो ये बिलोंग करता है आईटी सेक्टर को। उसके अंदर भी अगर हम बात करें, इस कंपनी का जो काम है एआई हो गए और उसके बाद क्लाउड एंड इनसाइड ड्राइवर ये फिर वो सर्विसेज ये देती हैं, बाकी इन चीज़ों को कवर करते हैं। लेकिन यहाँ तक अभी हमें सिर्फ ये समझ में आया आईटी के अंदर ये कंपनी काम करती है। आगे समझते हैं। इसके जो एम्प्लॉय हैं ग्लोबली 20K प्लस है एंड जो इसके सेल्स ऑफिस हैं 30 प्लस है। क्लाइंट की बात करें 250 प्लस, तो अच्छे क्लाइंट की लिस्ट है इनके पास। साथ ही में अगर हम बात करें 2.5K प्लस ऑन शोर इनके कंसल्टेंट्स हैं। अब समझते हैं इसके जो बिजनेस है कहाँ इनके पहले समझते हैं कि क्या क्या सर्विसेज हैं और जो इनके सर्विसेज हैं किस किस इंडस्ट्री को ये ऑफर करता है। इनके जो सर्विसेज हैं डिजिटल सर्विस, एआई एंड डेटा इनसाइट, यहाँ ये कंपनी काम करती है। उसके बाद अगर हम बात करें डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, यहाँ पर भी ये कंपनी सर्विस देती है। क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस, ये भी साइबर सिक्योरिटी सैप सर्विसेज भी ये कंपनी देती है, जिसे आप एक और अच्छी बात कह सकते हो। साथ ही में हम जिसे बोलते हैं बीपीएस, यानी बिजनेस प्रोसेस सर्विस एंड एडवांस्ड एप्लीकेशन इंजीनियरिंग सर्विस। हो सकता है आप इनमें से कई सारी चीज़ों को जानते होंगे जो ये सर्विस कंपनी देती है। अगर आप आईटी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब ये जो सर्विस है किन इंडस्ट्रीज़ को देती है आप यहाँ देख सकते हो। इंश्योरेंस, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, लाइफ या फिर लाइफ साइंस, पब्लिक सेक्टर, या फिर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग या फिर मीडिया एंटरटेनमेंट। यानी कुल मिला के ये बात करें मैक्सिमम जितने आईटी सर्विसेज ये कंपनी दे सकती है और सभी इंडस्ट्री को देती है। तो कुल मिला के और जिस फील्ड में कंपनी काम करती है एक ग्रोइंग सेक्टर है, प्लस उसके अंदर भी अगर हम बात करें एआई एंड डेटा की बात करें ये तो है ही। तो कुल मिला के कंपनी एक अच्छे सेक्टर में काम करती है। आगे समझते हैं इस कंपनी ने अभी तक अपने इन्वेस्टर को रिटर्न कैसे दिए आपके सामने। 1 ईयर की बात करें 116%, अगेन दिस इज गुड। 2 साल की बात करें 279, 3 साल की 340 एंड मैक्सिमम बात करें तो किसी भी टाइम फ्रेम में इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर को निराश नहीं किया है। जब ये शेयर इस तरह के रिटर्न दे रहा होगा, क्या मार्केट में जिस तरह का हमने करेक्शन पिछले 3 दिनों में देखा है क्या वैसा नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा, शायद इससे बड़ा आया होगा। मार्केट 15% या फिर 10% करेक्ट भी हुआ होगा, उसके बाद भी इसने अच्छे रिटर्न दिए। तो कुल मिला के कहना क्या चाह रहा है, मार्केट में करेक्शन का तो जस्ट पार्ट है। इसी टाइम में हम अच्छे शेयर को ले सकते हैं। अगर इससे डर गए तो शायद ये रिटर्न हम कभी ले ही नहीं पाएंगे। बस यही कहना चाहते हैं। आगे समझते हैं इसके जो रिटर्न दिए हैं उनको ड्राइव कौन कर रहा है, इसका रिजल्ट ड्राइव कर रहा है। सेल्स की अगर हम बात करें सितंबर से लेकर जून के बीच का सेल्स आप देख सकते हैं ग्राफ के फॉर्म में कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बना हुआ है, कहीं भी हमें वीकनेस बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। साथ ही में अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर नज़र डालेंगे, सितंबर में 20 में जो था 199 के आसपास, ये जून में हो चुका था 211 के आसपास। तो कुल मिला के चीज़ें आपको बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर 121 था सितंबर में, अभी ये जून में था 124। अब जो Q2 के नंबर आएंगे उनको देखेंगे, उनके ऊपर हमें नज़र डेफिनेटली रहेगी। बात करते हैं ईयरली पे कैसे काम किया। अगेन इसके सेल्स के ऊपर पहले आप देखिए कहीं भी हमें वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 502 था मार्च 18 में और मार्च 21 में आता थे 781 हो चुका है। तो किस तरह से इसमें जंप है आप यहाँ क्लियरली देख पाएंगे। नेट प्रॉफिट भी उसी तरह से बढ़ा है। तो कुल मिला के न क्वार्टरली पे न ईयरली पे हमें कोई वीकनेस दिखाई पड़ रही है। कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट। थर्ड बात करते हैं सेल्स ग्रोथ कैसी रही है। 5 साल में 10%, दिस इज गुड। 3 साल में 14, अगेन दिस इज गुड। 1 साल में हमें 8% के आसपास दिखाई पड़ रहा है। 10 से ऊपर चाहता है तो हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन अभी भी जिस लेवल के आसपास है अच्छा ही है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 5 साल में 47, 3 साल में 2% और 1 साल की अगर हम बात करें यहाँ पे हमें अच्छी खासी डिप दिखाई पड़ रही है। कोविड का जो रिकवरी है वो किस तरह से होती है, कोविड की मार तो हमें दिखाई पड़ती है, रिकवरी के ऊपर हमारी नज़र डेफिनेटली यहाँ से होनी चाहिए।
बात करें इसके इंपॉर्टेंट जो रेशियोज़ होते हैं, आरओई एंड आरओसी। 5 साल में 17 इसका आरओई है, 3 साल में आरओई इसका 18 है और 1 साल में 13। तो कुल मिला के इसके अच्छे हैं। 1 साल में थोड़ा सा पुअर दिखाई पड़ रहे हैं। पुअर कहने का मतलब ये है जिस तरह से 18-17 के आसपास था, अगर ये वापस उस लेवल के आसपास आता है तो अब तो अच्छी बात है, अदरवाइज अभी भी काफ़ी अच्छे इसके नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही में आरओसी की बात करें 20, 22 और 1 साल में 15, तो कुल मिला के सारे नंबर, सारे रेशियोज़ अच्छे दिखाई ही पड़ रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करें, सबसे ज़्यादा ये बात करें फिर मेजॉरिटी किसके पास है, वो है प्रमोटर के पास। 70+ सितंबर में थे उनके पास, प्रमोटर के पास। उसके बाद दिसंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को कुछ कम किया हुआ है, क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, 63 हो गया था। उसके बाद वो अभी जून क्वार्टर की बात करें 55। तो प्रमोटर कंटिन्यूसली इसमें धीरे धीरे करके अपने जो माल है कम करते जा रहे हैं, ये हमें समझ में यहाँ पे आ रहा है। अगर ये बेच रहे तो खरीद कौन रहा है? एफआईएस की बात करें 13 था सितंबर में, फिर 14 नेक्स्ट क्वार्टर में, अगले क्वार्टर की बात करें 14.62 और जून में हो गया 19। तो कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है आपके सामने। साथ ही में और कौन खरीदा है, डीआईएस की बात करें 7+ था, फिर 12+ हुआ, फिर 11+ और अभी हमें दिखाई पड़ा रफली बात करें 15+। तो डीआईएस एंड एफआईएस कंटिन्यूसली इसको खरीद रहे हैं। अब अगर इन लोगों को ये कंपनी अच्छी नहीं लगती या इसमें कोई वीकनेस दिखती या इन बड़े स्मार्ट मनी को इसमें पोटेंशियल नज़र नहीं आता है, क्या ये अपनी होल्डिंग बढ़ाते? सवाल आप ही है, आप ही जवाब दीजिए। अगर बात करें पब्लिक के पास 8+ था 9 के आसपास सितंबर में, 9+ 9.292 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिला के पब्लिक का इंटरेस्ट भी बना हुआ है, लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से किसी 150 या 50 रुपये वाली कंपनी में पब्लिक का इंटरेस्ट रहता है। अगर किसी भी 50 से 150 100 रुपये के बीच की कंपनी आप उठाओगे, वहाँ आपको पब्लिक का इंटरेस्ट भरपूर मिलेगा। कभी कभी हमें 40% 30% भी मिलता है। और जब भी क्वालिटी स्टॉक को हम एनालाइज करते हैं तो हमें मैक्सिमम टाइम यही मिलता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट काफ़ी कम दिखता है, शायद पब्लिक क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। अगर हम बात करें एफआईएस एंड डीआईएस के बाद कौन है वो टॉप म्यूचुअल फंड, सबसे पहला वो फंड जो निकल के आ रहा है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इन्होंने इन्वेस्ट किया 6% से ऊपर। एक्सिस का ही मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 3 से ऊपर, यानी रफली बात करें 4% के आसपास। थर्ड है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ और फोर्थ है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये वो 4 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा भी और कुछ कंपनी हो सकते हैं, लेकिन टॉप के 4 ही हैं। जब आप अपनी रिसर्च करेंगे आपको कुछ और नाम भी दिखाई पड़ सकते हैं। डेट 0 है, यानी डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल 0 है, जो हमारे लिए एक और अच्छी बात हो जाती है। और इस कंपनी के पास कैश भी है, यानी 402 यानी 402 करोड़ का कंपनी के पास कैश भी है। अगेन दिस इज गुड फॉर अस। तो वीकनेस कहीं नज़र नहीं आए। अब समझते हैं इसके ईपीएस का 82 इट्स अ ग्रेट। वहीं बात करें इंडस्ट्री पी 42, ये इसका जो कंसोलिडेटेड चल रहा है 66+ चला इसका पी, जिस हिसाब से फंडामेंटल है, जिस हिसाब से शेयर चलता है, प्रीमियम पे चल रहा है। मार्केट इसको प्रीमियम देने के लिए हमेशा ही अभी रेडी है और दे भी रहा है। जब तक इसके फंडामेंटल में कोई वीकनेस नहीं है तब तक ये शेयर ऐसा ही चलता है और ऐसे ही लोग खरीदते हैं। बात करते हैं इन सब के बाद इस एनालिस्ट की जो रेटिंग बनी है एज ऑफ 55% बाई की रेटिंग बन रहे हैं। होल्ड की जो दे रहे हैं 27 एंड सेल की 18 के आसपास। आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन फाइनल करना है। इन सब के बाद अगर हम इसके चार्ट को समझने की कोशिश करें, वीकली का चार्ट आपके सामने है, वीकली के चार्ट को हम समझें। अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, प्लस प्रोसेस भी मिल जाएगा, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एलिस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग या पेटीएम मनी, तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर इजीली मिल जाएगा। यहाँ समझने की कोशिश करता हूँ वीकली में आप इसका ट्रेंड समझ सकते हैं, किस तरह से इसमें कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बना हुआ है शेयर बड़े लंबे टाइम से। एंड जब भी ये शेयर करेक्ट होता है या फिर ज़्यादा करेक्ट नहीं होता है, मार्केट में हिकअप तो आते रहते हैं, वही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का काम करते हैं। फिर चाहे हम इस कैंडल की बात करें, इस कैंडल की बात करें, लेकिन जब भी ये करेक्ट होता है, अपने जो ये हमें दिखाई पड़ रहा है एक लाइन 20 डे EM है, उसको ब्रेक नहीं करता है। 20 वीक EM एक्चुअली उसको ब्रेक नहीं करता, वहीं के उसी के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। ये अभी तक का इसका ट्रेंड रहा है। अगर हम इसी ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करें एंड जो इसका जो 20 वीक जो EMA दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे 5300 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, ये इसका सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट आज के दिन की अगर हम बात करें, शेयर अच्छा 6% के आसपास अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड उसके बाद जो क्लोजिंग हुई इसकी हुई है 5500 के आसपास हुई है। तो ऐसे में अगर हमें ज़रा सा और ये नीचे मिल जाता है, इसको हमको फ्रेश बाइंग इसमें करनी है, एवरेजिंग करनी है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए तो कंपनी बेहतरीन है ही। हमने इसकी सारी चीज़ें देख ली, फंडामेंटल देखे, नंबर देखे, इसका बिहेवियर देखा, प्लस इसका रिटर्न देखें।
अब हम कोशिश करते हैं यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म की बात करें, किसी भी गिरावट में जिस तरह से आज के कैंडल कम्प्लीटली बेयरिश बनी है, हमें इस लेवल के आसपास मिल जाता है जो दिखाई पड़े इसके 5000 इसके 250 200 कहीं पर भी अगर ये मिल जाता है या फिर 100, ये जितने इसके सपोर्ट का काम है। अगर बेस्ट बाय की अगर बात करें वो तो इसका 5000 है, लेकिन यहाँ आएगा नहीं आएगा इसके ऊपर डाउट है। 5000 आएगा नहीं आएगा इसके ऊपर डाउट है, लेकिन इस लेवल के आसपास भी अगर हम मिल जाता है 5200 5250 या 5100 के बीच में, तो ये अब और अभी कहाँ पे है 5005 के आसपास है। तो इन लेवल के आसपास एक अच्छा बाइंग जोन दिखाई पड़ रहा है, या फिर ये कहें जहाँ पे हमें रिस्क तो रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ेगा। इसलिए इन लेवल के ऊपर आप नज़र बना सकते हैं। इसके जो करंट प्राइस है इसके आसपास भी हम डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है जिसके अगर हम बात करें शॉर्ट रन में हमारे जो रिस्क एंड रिवॉर्ड कहते हैं वो मैनेजेबल हो जाएगा नीचे के लेवल से, अगर थोड़ा नीचे मिल जाए तो। ऐसे में अगर हम 1-2 दिन की अगर हम बात करें, 1-2 दिन में हमें ये लेवल दिखाई पड़ सकता है या फिर ये शेयर वापस यहाँ से रिटर्न कर सकता है। निफ्टी की अगर बात करें, फिर मार्केट की बात करें, अच्छा खासा करेक्ट होने के बाद अब यहाँ से मार्केट भी थोड़ा रिवर्स हो सकता है, जंप कर सकता है। तो अगर ये जंप करेंगे तो डेफिनेटली कुछ शेयर भी यहाँ से जंप कर सकते हैं। तो ऐसे में शेयर हमारे फोकस पर रहना चाहिए कि आज के करेक्शन के बाद ये वापस आज ही का बॉटम बनाता है या फिर इसको ब्रेक नहीं करता है, या फिर हमें थोड़ा सा 200-250 पॉइंट और नीचे मिल जाता है तो हमारे लिए और भी अच्छी बात हो जाएगी। अदरवाइज लॉन्ग रन के लिए, मीडियम रन के लिए 200-250 पॉइंट कुछ भी नहीं होते। जिस तरह से इसने रिटर्न दिया आप खुद ही समझ पा रहे होंगे। तो अदरवाइज इस लेवल के आसपास भी हम डेफिनेटली इसको ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा टाइम हॉराइजन क्या है और हम कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड के फेवर में या फिर उस हिसाब को, उस चीज़ को ध्यान में रख के कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।